कुछ क्षणों के लिए कण कण में निवास करने वाले उस परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच ऋग दक्षिण पक्ष सामोत्तर पक्ष आदेशात्मा अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा पदप्येष श्लोक भवते। प्राणमय कोश के भीतर एक तीसरा कोश है जिसको मनोमय कोश कहते हैं। ये हमारा शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। इसके भीतर जो प्राण सत्ता है वो प्राणमय कोश कहलाता है और प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है जिसको हमारा मन संचालित करता है। सोचना, विचारना, योजना बनाना इसी कोश का कार्य है। ये मन ही शरीर के सभी अंगों और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन इसी से होता है। प्राणों का संचार होने से इन प्राणों को भी आत्मा कहा जाता है। ये शरीर में सर्वव्याप्त होने से इसे भी शरीर के ही आकार का माना गया है। प्राण सत्ता को शरीर जैसा, शरीर के बराबर ही इसकी ऊंचाई चौड़ाई मानी जाती है। यह प्राणों के भिन्न प्रकार का है क्योंकि इसकी क्रियाएं इनसे भिन्न, इन 5 प्राणों से अलग। प्राण सत्ता विद्युत जैसा और ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां इस आत्मा शक्ति से व्याप्त है। ये ही ज्ञान का कारण है। ज्ञान की अभिव्यक्ति इसी के माध्यम से होती है। इसी से चारों वेद ही इसके विभिन्न अंग माने जाते हैं। यजुर्वेद इसका सिर, ऋग्वेद इसका दाहिना पंख, सामवेद बायां पंख तथा अथर्ववेद इसकी पुच्छ मानी जाती। अथर्व एवं अंगिरा ऋषि, इन ऋषियों ने इन वेदों के मंत्रों का गहन अध्ययन किया है, चिंतन किया है और उस परम अवस्था को इन्होंने प्राप्त किया है जिसको ब्रह्म अवस्था कहा जाता है। यतो वाचो निर्वंतते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मण विद्वान्न बिभेति कदाचिनेति तस्यैष एव शरीरात्मा यह पूर्वस्य। ये मनोमय कोश तथा शरीर भी जड़ प्रकृति की एक रचना है। इसके भीतर ये आत्मा है जिसे मन, प्राण एवं शरीर कभी जान नहीं सकते। न ये इंद्रियां ही इसको जान पाती हैं आत्मा को, क्योंकि इंद्रियां आदि सभी जड़ हैं और आत्मा चेतन तत्व है।
इस चेतन तत्व आत्मा से ही ये सब अपनी अपनी क्रियाओं में लगे रहते हैं। ये अन्य वस्तुओं को तो जान सकते हैं, किंतु अपनी आत्मा को, स्वयं कैसे संचालित हो रहे हैं उसको नहीं जानते। आंखें देखती हैं, किंतु किस शक्ति से आंख देख रही है, इन आंखों के द्वारा कौन देख रहा है, इसको ये आंखें नहीं जानती। वहां तक इनकी पहुंच नहीं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो आत्मा के विज्ञान में प्रवेश जिन्होंने किया है, वे इसको कुछ कुछ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा। वे भय मुक्त हो जाते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। मन, वाणी और इंद्रियां उस ब्रह्म के द्वार तक इस आत्मा को पहुंचा के वापस लौट आते हैं। ये उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। आगे इस आत्मा को इन सब का साथ छोड़कर स्वयं ही अकेले जाना पड़ता है। मेरे अनादि अनंत परमात्मा, है मेरे अनादि अनंत परमात्मा, तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा, तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा। मेरे अनादि अनंत परमात्मा, है मेरे अनादि अनंत परमात्मा। कभी स्वप्न लोक की तू छाया सा लगता, कभी स्वप्न लोक की तू छाया सा लगता, कभी तुझको छू छू के देखे मेरी आत्मा, कभी तुझको छू छू के देखे मेरी आत्मा। ए मेरी अनादि अनंत परमात्मा, है मेरे अनादि अनंत परमात्मा, तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा, तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा। जो तुझको अनंत अंबर में देखता, जो तुझे अनंत अंबर में देखता, जो तुझको सबके हृदय में देखता, जो तुझको सबके हृदय में देखता, वो जान लेता तेरा रहस्य, वो जान लेता तेरा रहस्य। जो तुझको अपनी आंखों में देखता, जो तुझको अपनी आँखों में देखता, जो सत्य को धारण कर लेता, जो सत्य को धारण कर लेता, ब्रह्म उसे धारण कर लेता, ब्रह्म उसे धारण कर लेता। आत्मा से अंतरिक्ष अग्नि पैदा होता, आत्मा से अंतरिक्ष अग्नि पैदा होता, आत्मा से अन्न और पुरुष पैदा होता, आत्मा से अन्न और पुरुष पैदा होता। जो इस आत्मा को जान ले
जो इस आत्मा को जान लेता, वो परमात्मा को जान लेता, वो परमात्मा को जान लेता। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, वो स्वयं में पूरे विश्व को जान लेता, वो स्वयं में पूरे विश्व को जान लेता। ए मेरे अनादि अनंत परमात्मा, है मेरे अनादि अनंत परमात्मा, तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा, तुझे ढूंढती फिरती है मेरी आत्मा। कभी स्वप्न लोक की तू छाया सा लगता, कभी स्वप्न लोक की तू छाया सा लगता, कभी तुझको छू छू के देखे मेरी आत्मा, कभी तुझको छू छू के देखे मेरी आत्मा। ए मेरे अनादि अनंत परमात्मा, है मेरे अनादि अनंत परमात्मा, ए मेरे अनादि अनंत परमात्मा, है मेरे अनादि अनंत परमात्मा, ए मेरे अनादि अनंत परमात्मा। कुछ प्रश्न है। इस शरीर में मानसिक रोग कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे नष्ट हो सकते हैं? मन का संतुलन बिगड़ने से मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मन में हमारी कोमलता होनी चाहिए, इसके विपरीत होती है कठोरता, कुटिलता, दूसरों के प्रति दुष्टता हमारे हृदय में भरी रहती। हमारा मन प्रसन्न नहीं रह पाता। किस कारण से? क्योंकि भोगों की तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, बैर, विरोध, इनके अधिक 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 बढ़ते रहने से मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। हृदय में ब्रह्म शांति के आने से मानसिक रोग नष्ट होते हैं। ब्रह्म शांति कैसे आते? गुरु के चरणों में बैठने से, गुरु के ज्ञान वचनों को सुनने से, गुरु की सेवा से, परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान, सुमरन, नाम जप से। जब इस कार्य में कोई लगता है तो उसका हृदय शांत होता चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी वाणी है, इस वाणी को मौन में समर्पित रख देना चाहिए। मनुष्य जब मौन हो जाता है फिर भी उसके अंदर कोई बोलता रहता है, बोलता रहता है, उसको भी चुप कर देना चाहिए। अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राण है, प्राण के भीतर मन है, मनोमय कोश। ये मन कभी शांत नहीं रहता, अशांत बना रहता है। ऐशमनवती रीयते, और ये प्रकृति भी अशांत बनी रहती।
फिर शांत कौन है? वो परम ब्रह्म परमात्मा। उसमें पहुंच के इस आत्मा को, इस मन को, इस जीव को शांति और निरोगता, स्वच्छता, निर्मलता की प्राप्ति होती है। ऐसा ही हमें उपाय करना चाहिए। मन के भीतर की आंधियां और दूसरी व्याधियां कैसे समाप्त हो सकती हैं? वो ही अपने मन को इधर उधर जो ये बिखर रहा है, संसार में कांच के टुकड़ों की तरह ये फैल गया है, बिखर गया है, इसको चुग चुग के अपने भीतर इसको लाना चाहिए, अपनी चेतन शक्ति को। आंधियां जो लोग हमें मिलते हैं, अच्छे बुरे अनेक स्वभाव वाले, उनसे भी हमारे विचारों का, जीवन का टकराव होता रहता है। अपना कल्याण चाहने वालों को दूसरों से टकराना नहीं चाहिए। जो मोक्ष मार्ग के यात्री हैं, खास तौर से उनके लिए, कोई हमें कुछ कह रहा है, कहने दीजिए। अपना ध्यान ईश्वर में एकाग्र हमें रखना चाहिए, तब ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। और कोई हमें 4 बात कहे, हम 40 सुना के हटें, तो शांति का सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल्य में हमारा मन चित्त एकाग्र हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मोक्ष को ही केवल्य कहा गया है। ध्यान की एकाग्रता, निष्कंपता, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ कंपायमान नहीं होती, ऐसे ही अपने मन को उस परम ब्रह्म में, अपनी ही आत्मा में हमें शांत और स्थिर करना चाहिए। जगत कोश में विचरण कर रहे और व्यवहार कर रहे सभी प्राणियों की देह को मृत्यु कैसे दोषों का त्याग एवं कैसे गुणों का उपार्जन करने से बाधा नहीं पहुंचाती, वही धर्म का आचरण करने से मृत्यु आत्मा का स्पर्श नहीं करती, शरीर को ले जाती है, शरीर को नष्ट कर डालते। शरीर तो सभी के नष्ट हो जाते हैं, कुछ के जल्दी, कुछ के देर से। किंतु जब हमारी आत्मा अविनाशी के ध्यान में लगी रहती, तो ये स्वयं अमृत रूप हो जाती है, शांतिमान हो जाती है, जीते जी ब्रह्म रूप हो जाती है। प्राण चिंता किसे कहते हैं? प्राणों की चिंता। संसार में जगह जगह आसक्ति, किसी से प्रेम, किसी से बैर, और हमारी मृत्यु ना हो जाए ये भय हमें लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के स्तर पर जीते रहते हैं। आत्मा की तो कभी मृत्यु ही नहीं होती। और ये सब हमें ध्यान, योग, अभ्यास की साधना करते करते इन बातों का पता चलता है। शुभमस्तु। आज इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये जमीन भी तेरी